ग्रहों के विज्ञान चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। ज्योतिष पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 2 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में ग्रहों की दृष्टियाँ देखेंगे, कुंडली में शुभ अशुभ मारक स्थान के बारे में जानेंगे, 9 ग्रहों से क्या क्या देखते हैं वो जानेंगे और ग्रहों की स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि ये देखेंगे। पर इससे पहले ये पाठ से पहले आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्ट 1 देखते हैं तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो चैनल पर जाके पार्ट 1 देखें और उसके बाद ही ये देखने की कोशिश करें ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। आज के पाठ में ग्रहों की दृष्टियां देखेंगे, कुंडली के शुभ अशुभ स्थान, मारक स्थान के बारे में जानेंगे। वैसे ग्रहों के स्वराशियाँ, उच्च राशियाँ, नीच राशि इसके बारे में जानेंगे और 9 ग्रहों से क्या क्या देखते हैं वो जानेंगे। अब हम ग्रहों की दृष्टि को चार्ट से समझते हैं। तो ग्रहों की दृष्टि में सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र ये चारों ग्रहों को 7वीं दृष्टि है। गुरु, राहु, केतु के पास 2 एक्स्ट्रा दृष्टि है, वो इस प्रकार 5वीं, 7वीं और 9वीं। मंगल ग्रह के पास 4वीं, 7वीं और 8वीं। शनि ग्रह के पास 3री, 7वीं और 10वीं। इसमें एक बात कॉमन है, सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि है। सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि है, कुछ ग्रहों के पास एक्स्ट्रा और 2 हैं। अब यही दृष्टि को अपन चार्ट से समझेंगे। तो पहले लाइन में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र ये चारों को चार्ट के अनुसार समझते हैं। तो पहला सूर्य, तो सूर्य 6वें घर में लिखा है। सूर्य 6वें घर में लिखा है तो यहाँ से हम काउंट करेंगे क्योंकि इसके पास 7वीं दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7। सूर्य यहाँ बैठ के 7वीं दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है। सूर्य 6वें घर में बैठा है और 12वें घर को देख रहा है। इस तरह ये 7वीं दृष्टि पूरी हुई। चंद्रमा पहले घर में बैठा है, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो चंद्रमा यहाँ से 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है। पहले घर में बैठा है और 7वें घर में, यानी कि 7वीं दृष्टि पूरी हुई। बुध ग्रह 4थे घर में बैठा है, यहाँ से हम 7 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो बुध की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ती है। बैठा है वो 4थे भाव में और दृष्टि दे रहा है 10वें भाव पे। अब शुक्र 9वें भाव में बैठा है, यहाँ से हम 7 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। बैठा है 9वें भाव में और देख रहा है 3रे भाव की तरफ, यानी कि यहाँ से 7वीं दृष्टि वो 3रे भाव की तरफ देख रहा है। इस तरह ये चारों के पास एक ही दृष्टि है, ये पूरी हुई। अब हम गुरु, राहु, केतु को चार्ट से समझते हैं। पहले गुरु को लेते हैं। तो पहला गुरु पहले भाव में बैठा है, पहले घर में बैठा है। तो यहाँ से हम गुरु के पास 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो गुरु के पास 5वीं, 7वीं, 9वीं तो गिनेंगे हम 1 2 3 4 5। ये हो गई 5वीं दृष्टि। गुरु बैठा है पहले घर में और देख रहा है 5वीं दृष्टि से 5वें भाव को। अब दूसरी दृष्टि 7वीं है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। गुरु बैठा है पहले घर में और 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है। अब इसके बाद 9वीं दृष्टि है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरु बैठा है पहले भाव में और 9वें दृष्टि से 9वें भाव को देख रहा है। इस तरह गुरु की 5वीं, गुरु की 7वीं, गुरु की 9वीं दृष्टि हुई। अब हम राहु ग्रह को लेते हैं। राहु के पास भी ये सेम दृष्टियाँ हैं 5 7 9। अब राहु 4थे भाव में बैठा है। अब यहाँ से पहली 5वीं गिनेंगे हम 1 2 3 4 5। तो राहु 5वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है। राहु बैठा है 4थे भाव में और 8वें भाव को देख रहा है 5वें दृष्टि से। अब 5वें के बाद 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7। तो राहु 7वें दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है। अब राहु के पास 9वीं भी दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तब राहु 4थे भाव में से 12वें भाव को 9वीं दृष्टि से देख रहा है। वापस राहु की 5वीं दृष्टि 8वें घर पे,
राहु की 7वीं दृष्टि 10वें घर पे, राहु की 9वीं दृष्टि 12वें घर पे। इस तरह राहु कंप्लीट हुआ। अब हम केतु को देखते। केतु के भी पास सेम 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि है। केतु 10वें भाव में बैठा है। 10वें भाव से हम 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। केतु बैठा है 10वें भाव में, पर 5वें दृष्टि से वो दूसरे भाव को देख रहा है। अब 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7। केतु बैठा है 10वें घर में, पर 7वें दृष्टि से चौथे भाव को देख रहा है। अब 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बैठा है 10वें घर में केतु, और वहाँ से 9वीं दृष्टि 6वें भाव पे आ रही है। इस तरह केतु की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पे, केतु की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे, केतु की 9वीं दृष्टि 6वें भाव पे। इस तरह गुरु राहु केतु की दृष्टि हमने देख ली। अब इसके बाद मंगल और शनि की दृष्टि। तो मंगल के पास चौथी है, 7वीं है और 8वीं है। तो मंगल के पास चौथी 7वीं 8वीं, मंगल पहले घर में बैठा है। पहले चौथी गिन लेते हैं, 1 2 3 4। मंगल पहले घर में बैठ के चौथे घर को देख रहा है। अब 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7। मंगल पहले घर में बैठ के 7वें घर को देख रहा है। अब 8वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मंगल पहले घर में बैठ के 8वीं दृष्टि से 8वें भाव को देख रहा है। इस तरह चौथी दृष्टि 7वीं और 8वीं ये पूरी हुई। अब शनि की लेते हैं। अब शनि 10वें भाव में बैठा है। 10वें भाव में शनि बैठ के तीसरी 7वीं 10वीं दृष्टियां हैं शनि की। तो शनि काउंट करते हैं शनि से, 1 2 3, यानी कि तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे बैठा है 10वें भाव में और देख रहा है 12वें भाव को। अब 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7। 10वें भाव में बैठा है और देख रहा है चौथे भाव को 7वें दृष्टि से शनि। अब 10वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि बैठा है 10वें भाव में और देख रहा है 10वीं दृष्टि से 7वें भाव में। शनि बैठा है 10वें भाव में और 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है। इस तरह शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि। इस तरह 9 के 9 ग्रहों की दृष्टि हमने देखी। अब इसके बाद हम शुभ अशुभ स्थान देखेंगे। शुभ और अशुभ स्थान कुंडली में देखेंगे। कुंडली में शुभ अशुभ और मारक स्थान चार्ट के अनुसार समझते हैं। शुभ स्थान में आता है 1, पहला, चौथा, 5वां, 9वां, 10वां, ये स्थान है। मारक में आता है दूसरा स्थान, 7वां स्थान। अति अशुभ में आता है 6वां, 8वां और 12वां, और सम में आता है 3रा और 11वां। अब इसको हम चार्ट के अनुसार समझेंगे। पहला हम शुभ स्थान ले लेते हैं। शुभ स्थान में आता है पहला, चौथा, 5वां, 9वां, 10वां, ये शुभ स्थान है। अब उसके बाद मारक स्थान। मारक स्थान में आता है दूसरा और 7वां। मारक स्थान में दूसरा और 7वां। उसके बाद अति अशुभ में आता है 6वां, 8वां और 12वां। 6वां, 8वां, 12, ये अति अशुभ स्थान है। और 3रा और 11 सम में आता है। 3रा और 11 सम में आता है। इस प्रकार ये स्थानों की हम जैसे ग्रह राशि के अनुसार आगे पढ़ने के क्रम में और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना। अब हम ग्रहों की स्वराशि, उच्च राशि और नीच राशि देखेंगे। ग्रह की स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि में पहला नंबर आता है सूर्य का। तो सूर्य सिंह राशि में स्वराशि का होता है, मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। चंद्रमा कर्क राशि में स्वराशि का होता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मंगल मेष और वृश्चिक में स्वराशि का होता है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। बुध मिथुन और कन्या राशि में स्वराशि के होते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और बुध मीन राशि में नीच का होता है।
गुरु धनु और मीन राशि में स्व राशि के होते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। गुरु मकर राशि में नीच का होता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि में स्व राशि के होते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। शनि मकर और कुंभ में स्व राशि के। शनि तुला राशि में उच्च राशि के। शनि मेष राशि में नीच राशि के। राहु स्व राशि का मिथुन में होता है। राहु उच्च राशि का भी मिथुन में होता है और राहु नीच राशि का धनु राशि में होता है। केतु धनु राशि में स्व राशि का होता है। उच्च राशि में भी धनु में ही केतु होता है, पर केतु की नीच राशि है मिथुन। सूर्य से लेके केतु ग्रह तक हमने राशि के अनुसार पढ़ा, पर इसको अब चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट में पहले भाव में 1 नंबर ये राशियां हैं, 1 2, 1 से हम मेष पढ़ेंगे। मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। अब इसमें ये राशियां देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले 1 नंबर में अगर सूर्य आता है, सूर्य 1 नंबर में आता है, सूर्य 1 नंबर में आता है तो वो उच्च का हो जाता है। और यहाँ पे 1 नंबर में जब मंगल आता है तो स्व राशि का होता है, और जब 1 नंबर में शनि आता है तो नीच का हो जाता है। ये समझने में बहुत आसानी होगी। अब दूसरे भाव में और दूसरी राशि, तो दूसरी राशि वृषभ है, तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र इसकी स्व राशि है और चंद्रमा इसकी उच्च राशि है। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। चंद्रमा की जो 4 नंबर, चंद्रमा की उच्च राशि जो है वो वृषभ है। अब मिथुन 3 नंबर को हम मिथुन बोलते हैं और बुध उसका स्वामी है। तो यहाँ पे बुध स्व राशि का हो गया, राहु उच्च का हो गया मिथुन में, और केतु यहाँ पे मिथुन में नीच का हो गया। अब कर्क, चंद्रमा कर्क राशि में स्व राशि का होता है और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। मंगल नीच का है, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। यहाँ पे सिंह राशि में सूर्य स्व राशि का है। अब कन्या राशि में बुध स्व राशि का होता है और कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। शुक्र नीच का है। तुला राशि शुक्र की स्व राशि है। तुला राशि शनि की उच्च राशि है और तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। अब वृश्चिक, मंगल की स्व राशि है, चंद्रमा की नीच राशि है। 9वें भाग में धनु की गुरु राशि, गुरु की जो राशि स्व राशि है, और 9 नंबर में राहु नीच का है और 9 नंबर धनु राशि में केतु उच्च का है। 10 में शनि स्व राशि का है। मकर में शनि स्व राशि का है। मकर में गुरु नीच राशि का है। मकर में मंगल उच्च राशि का है और कुंभ में शनि स्व राशि का है। 12 यानी कि मीन राशि में शुक्र उच्च राशि का है। गुरु की मीन राशि स्व राशि है। बुध मीन राशि में नीच राशि का होता है। इस तरह ये चार्ट को इस चार्ट के साथ समझाने की कोशिश की है। होप करते हैं, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 9 ग्रहों से क्या क्या देखते हैं वो देखते हैं। 9 ग्रहों में क्या क्या देखा जाता है। पहले सूर्य को लेते हैं। तो सूर्य अत्यंत प्रभावी ग्रह है, आत्मा का कारक है। पिताजी के बारे में जानते हैं सूर्य से। समाज में मान प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य देखा जाता है कैसा होगा, बीमार हो गए या स्वस्थ शरीर होगा, ये सब सूर्य से देखा जाता है। चंद्रमा से मन का कारक है, माता का विचार करते हैं, संपत्ति का, भूमि भवन वाहन का चंद्रमा से विचार किया जाता है। जल संबंधी सभी बातें चंद्रमा से देखी जाती हैं। मंगल ऊर्जा साहस का कारक है, रोग का कारक है। छोटे भाई का सुख मंगल से देखा जाता है। मकान भूमि, इसके बारे में मंगल ग्रह से ही भूमि मकान के बारे में
मंगल ग्रह से ही मकान और भूमि का विचार किया जाता है। मंगल ग्रह से ही शत्रु है या मित्र है, और शत्रु है तो कैसे हैं वो देखा जाता है। मंगल से ही साहस कैसा है वो देखा जाता है। बुध ग्रह से, बुध से विद्या देखी जाती, विवेक देखा जाता है, बहन का सुख देखा जाता है। मुश्किल समय में आप कैसा निर्णय लेते हैं और आप कैसे बोलते हैं, कटुवाणी बोलते हैं, मधुरवाणी बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बुध से देखा जाता है। गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु से पुत्र प्राप्ति का योग देखा जाता है। गुरु से ही स्वास्थ्य भी देखा जाता है। स्वास्थ्य में मोटापा, दुबलापन ये देखा जाता है। धन लाभ देखा जाता है। शरीर का मोटापा, दुबला ये सब गुरु से ही देखा जाता है। अगर गुरु शुभ अशुभ है तो उसके परिणाम शरीर पे देखे जाते हैं। शुक्र से सौंदर्य, वैभव, सौंदर्य का तो कारक है, वैभव देखा जाता है। ऐश्वर्य, सुख, प्यार, पति पत्नी के संबंध शुक्र से देखे जाते हैं। पत्नी के लिए गुरु देखा जाता है और पति के लिए शुक्र देखा जाता है। शनि न्याय का कारक है, दंड देने का अधिकारी है। उससे नौकरी देखते हैं, मृत्यु देते हैं और किस प्रकार का दंड मिलेगा ये देखा जाता है। राहु से राजनीति देखी जाती है, दादा दादी का परिवार देखा जाता है। और केतु से आध्यात्मिक प्रगति देखी जाती है, नाना नानी के परिवार के बारे में देखा जाता है। इस प्रकार 9 ग्रहों के बारे में देख लिया, शॉर्ट में देखा। आगे जैसे कुंडली पढ़ेंगे आगे तो इसमें और बढ़ोतरी होगी, और भी इसमें और भी चीज़ों की और भी मालूमात लेते जाएंगे पढ़ने के क्रम में। आज की क्लास में इतना ही, आगे का टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।